हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पेशी संकुचन के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी। तो हमें बताना है कि पेशी संकुचन के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इनमें से किसने दी थी। विकल्प ए है कोरी ने, विकल्प बी है H.E. हक्सले ने, विकल्प सी है A.F. हक्सले ने तथा विकल्प डी है H.E. हक्सले तथा A.F. हक्सले ने। तो इस प्रश्न में हमसे जो पेशी संकुचन की जो एक थ्योरी है, जो पेशी संकुचन का एक सिद्धांत है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इस विषय में पूछा गया है कि यह किसने दी थी। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है ये स्लाइडिंग फिलामेंट फिलामेंट थ्योरी के विषय में है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के विषय में यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को तंतु विसर्पी सिद्धांत भी कहा जाता है। तंतु विसर्पी सिद्धांत इसे कहा जाता है। किसे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को। यह किस लिए है? यह दिया गया था पेशी संकुचन को समझने के लिए। पेशी संकुचन से यह संबंधित है तथा यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत दिया गया था H.E. हक्सले और साथ में इनके थे A.F. हक्सले। H.E. हक्सले तथा A.F. हक्सले, इन दोनों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि पतले तंतु के मोटे तंतु पर सरकने से पेशी संकुचन होता है। पेशी संकुचन होता है, ऐसा इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है कोरी ने। तो कोरी का जो सिद्धांत था वो था जो पेशियों में जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल से जो ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया है उस विषय में कोरी का सिद्धांत था। ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया, इसके विषय में कोरी का सिद्धांत था। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है H.E. हक्सले ने। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था परंतु ये अकेले नहीं थे इसमें, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है A.F. हक्सले। A.F. हक्सले शामिल थे परंतु इनके साथ दूसरे वैज्ञानिक भी थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है H.E. हक्सले तथा A.F. हक्सले, बिल्कुल इन दोनों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया था, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, H.E. हक्सले तथा A.F. हक्सले ने। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।